सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम सच्चाई का पैगाम देता है, इस्लाम ईमानदारी का पैगाम देता है, इस्लाम दयानतदारी का पैगाम देता है। इस्लाम कहता है खुद मखाना मत सीखो, दूसरों को खिलाना सीखो। जोर से हाँ। अब देखो नबी की शान देखें आप। मेरे रसूल ने अपने हुजरे से कंकर और मिट्टी उठाई। हर तला वालों, इसका मतलब नबी के हुजरे में पत्थर नहीं था, नबी के हुजरे में फर्श नहीं था, नबी के हुजरे में मिट्टी थी। क्या बात है, क्या था बोलो जोर से? मिट्टी। नबी ने वही उठाई। कितने दुश्मन थे दरवाजे पे? 40। जोर से बोलो, सब बोलो आगे पीछे के। 40। सबके हाथों में क्या था? तलवारें। तलवारें। नबी सूरह यासीन पढ़ के जा रहे हैं। और सूरह यासीन क्या है सुन लो। अगर कोई घर में बीमार हो सूरह यासीन पढ़ो, लाइलाज बीमार हो सूरह यासीन पढ़ो। किसी के औलाद नहीं है 40 दिन तक झुआरों पे पढ़ के सूरह यासीन की तिलावत वो दोनों मियाँ बीबी खा लिया करें, अल्लाह औलाद से घर भरा भरा करेगा। अगली बात सुने, जाकनी के वक्त तकलीफ हो सूरह यासीन पढ़ो, बीमारी ना खत्म होती हो सूरह यासीन पढ़ो, किसी ने जादू करा दिया हो सूरह यासीन पढ़ो, दुकानों में बरकत ना होती हो सूरह यासीन पढ़ो, रास्ते में दुश्मन का आदेशा हो सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह इसकी बरकत से रास्ते आसान फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें मेरे रसूल ने सूरह यासीन पढ़ी और पढ़कर 40 के बीच में से निकल के चले गए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनों के बीच में से? 40 के बीच। हाँ। अच्छा एक बात सुनो, निकल गए। ये जो 40 थे ये तलवारें उठाए खड़े रहे। पूरी रात हो गई। इन्हीं के खानदान का आया एक सुबह को, सब आके बोला क्या कर रहे हो भाई? बोले खड़े हैं। बोले क्यों? बोले इनके इंतजार में अभी उठे ही कहाँ हैं, आज शायद इन्हें खबर मिल गई थी कि हम खड़े हैं, डर की वजह से ना उठे। था तो इन्हीं के खानदान का, मगर बात सच्ची कह गया। उसने कहा बोले जाके सो जाओ, नींद खराब हो गई तुम्हारी। क्यों? बोले जिनके इंतजार में खड़े थे वो तो रात ही चले गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से हर तला वालो, जोर से सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो सर झुक गया। सर झुका के कुछ देर सोचे, फिर तलवारें उठा के बोले जरा बात तो सुन, पहले खैरियत तेरी पूछे। कहा क्यों? कहा बे यार 1 मिनट को सोया नहीं हूँ और तुम कह रहे हो चले गए। उसने कहा मानो या मत मानो चले गए। चले गए। क्या बात। तो 40 के 40 बोले चल तेरी बात सही है, मगर ये बता वो नजर क्यों नहीं आए? नजर क्यों नहीं आए? हर तरह वालों जुमला सुनो, वो नजर क्यों नहीं आए? हाँ, मगर बात कितनी अच्छी बोला जानते हो? खुदा जब चाहता तो दीन की ताईद सिर्फ मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हाजी जी, कारी साहब से ही नहीं कराता। अल्लाह चाहता तो गैरों से भी दीन की ताईद करा लेता। बेशक बेशक। सुनो मालूम है क्या कहा उसने? उसने कहा जरूरी नहीं है तुम्हें नजर आ जाते। बोले क्यों? बोले महबूब है खुदा का, सबको नहीं दिखाए जाते हैं महबूब। सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। महबूब सबको नहीं दिखाए जाते, खास को दिखाए जाते हैं। पसीना आ गया। कहा अच्छा ऐसी भी बात है? बोले हाँ। बोले यार चल ठीक है, एक बात बता। बोले क्या? बोले दरवाजा क्यों नहीं खुला? इतना जब कहा तो बोला उनके लिए दरवाजा भी खुलना जरूरी नहीं है। कहा क्यों? बोले उनके गुलामों को मैंने नूर कहता सुना, और नूर के लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं, बशर के लिए जरूरी। आज ये भी बीमारी चल रही है हर तला वालों। आज कुछ लोग कह रहे हैं नबी तो हमारी तरह बशर है। हाँ, हम छोटे भाई हैं और वो बड़े भाई हैं। हर तला वालों नबी का भाई बनने में मजा है या नबी का गुलाम? गुलाम। और वो कह रहा कालिया कालिया हो जाएगा, कालिया नक्ता। और नक्ता कह रहा नबी हमारी तरह बशर। एक हमें भी मिल गया ऐसे ही। हमने कहा भाई कैसे बशर हैं बता? कहा मौलाना जैसे हमारी आंखें वैसी उनकी भी। हमने कहा भाई ढेड़ा, अब बात तो सुन। अबे तुझे तो अपने घर का भी नजर नहीं आता, और मेरा रसूल अपने हुजरे में बैठ के लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता है। सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना जैसे हमारे कान वैसे ही उनके भी कान। हमने कहा हमने देखे तेरे कान। बोला कैसे? मैंने कहा तुझे अपने गांव की मस्जिद की अजान भी नहीं आती, और मेरा रसूल गुम्बद खजरा में लेटकर हर थला नया गांव का जलसा भी सुन लेता। सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। मैंने कहा रे वारे वाह मुंह फैला, इस मुंह का मुकाबला नबी के मुंह से करने चला। ये मुंह और मसूर की दाल। मैंने कहा सुन ये तेरा मुंह है, अगर गुटखा खा के घर में आ जा तो बीवी कहती है थूकियो मत, हाँ बेटी कहती है पापा थूकना मत, बहन कहती है भैया थूकना मत, और माँ कहती है अच्छी खासी थूतरी बिगाड़े फिरे।
घर में मैं थूक दिए बताए दे रही हूँ, बोलो है कि नहीं? तेरा मुंह वो माँ पसंद ना करे, बहन पसंद ना करे, बेटी पसंद ना करे, बीबी पसंद ना करे, खानदान वाले पसंद ना करे। स्टेशन पर लिखा है थूकना मना, रोडवेज पर लिखा है थूकना मना, एयरपोर्ट पर लिखा है डस्टबिन इधर है, उगलदान इधर है, कूड़ा इधर डालिए, थूकना मना। ये तेरा थूक है, ना स्टेशन पे पसंद, ना रोडवेज पे पसंद, ना एयरपोर्ट पे पसंद, ना तेरे घर में पसंद, ना डॉक्टर की दुकान, ना क्लिनिक, ना किसी मेडिकल जाकर किसी ऑफिसर रूम पे पसंद। ये तेरा लुआब, मगर ये है मुस्तफा का लुआब। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा के मुंह से लुआब निकले, अली की दुखती आंख पर लगा दें तो अली को शिफा मिल जाए। सिद्दीक अकबर के सांप के डसे अंगूठे पर लगा दें तो सांप का डसा हुआ जहर 12 बरस के लिए दूर हो जाए। हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दें तो कयामत तक के लिए जोड़ मुकम्मल हो जाए। हजरत जाबिर के घर में अगर आटे पर लगा दें, मेहमानों का खाना पूरा हो जाए। और यही लो आप मुस्तफा खारी कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए पानी मीठा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सुनिए, कहने लगा मौलाना, हमने कहा फरमाना, कहा जैसे हमारे हाथ वैसे ही उनके भी। हमने कहा हमने देखे तेरे हाथ, कभी कभी हड़तला की मार्केट में दूसरे की जेब में मार दिया दबुआ। हाँ, नए गांव के लोग पहुंचे तो डाले पड़े, नीचे लोग जूतियां फेर रहे। अबे क्या हो गया? पकड़ पकड़ के लोग कह रहे हैं आपके गांव का, बोले ना हम तो जानते भी ना। ये हैसियत तेरी और ये है मेरे रसूल का हाथ। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से चांद की तरफ उठा, दो टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा, वापस बुला लिया, दरख्त की तरफ उठा, अपने कदमों में बुला लिया, पहाड़ की तरफ उठा, पत्थर को कलमा पढ़ा दिया, अबू जहल की मिट्टी की तरफ उठा, कंकर को कलमा पढ़वा दिया, अंधे की तरफ उठा, बीना बना दिया, काले की तरफ उठा, गोरा बना दिया, गुलाम की तरफ उठा, इमाम बना दिया। आला हजरत बोले हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान कहने लगा मौलाना जैसे हमारा पाँव वैसे ही उनका भी। बैठ जाओ, बैठ जाओ कमेटी वालों, बैठ जाओ। एक आदमी अगर पीछे को देख ले तो सबको देखना ऐसा जैसे तूफान आ गया। अरे यार तुम नबी की महफिल में बैठे हो, है कि नहीं? हाथ उठा के पूरा मजमा कह के दिखाओ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथ हिला के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करो, तकरीर के ये जुमले सुनो। कहने लगा मौलाना हमारी तरह बशर तो है। मैंने कहा भाई वो कैसे? कहा देख नहीं रहे आप, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं। हमने कहा अरे यार काम कर अपना, हो जा उन्हीं का, बन जा गुलाम, पढ़ ले कलमा, कर ले सच्ची तौबा। कहने लगा मौलाना भूख लगी है मुझे। हमने कहा देर मत कर, कुछ खा ले। समझ के गया मिठाई की दुकान पे 10 रुपए का मिठाई ली और उस 10 रुपए की मिठाई वाले ने कागज पर रखकर इसके हाथ में दी। ये 1 मिनट में बर्फी की टिकिया उठा के खा गया। 10 का नोट जेब में रखा, जो कागज, मैंने कहा जो जेब में रखा है ये क्या है? कहा मौलाना ये भी कागज। मैंने कहा तो कागज कागज दोनों बराबर, जेब का कागज जमीन पर डाल दे और जमीन का कागज उठा के जेब में रख ले। बोला कैसी बात कर रहे हो? कि मैं जानता ना हूँ, पागल हूँ। मैंने कहा पागल तो है ही। कहने लगा कैसे? मैंने कहा पागल ना होता यार तो इसमें इम्तियाज करता। अबे कागज कागज बराबर है। गुस्से में लाल हो गया टमाटर की तरह। कहा मौलाना है तो कागज, मगर कागज कागज में फर्क है। मैंने कहा कैसे? कहा जो जमीन पर डाला ये सादा है, ये सफेद है, ये रद्दी है, बेकार है, ये कूड़ा है। मगर जो कागज जेब में रखा है उस पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई है। कहा मैंने कहा फिर? कहा ये नोट बन गया, ये पैसा बन गया, ये कीमत वाला बन गया। मैंने कहा किस लिए? कहा कि सिर्फ मोहर लगाने की वजह से ये कामयाब हो गया। मैंने कहा अच्छा ये रद्दी है और ये पैसा मोहर की वजह से? बोला हाँ। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब तू भी रद्दी, तेरा दादा भी रद्दी, तेरा बाप
बाप भी रद्दी, तेरा भाई भी रद्दी, तू भी रद्दी, तेरे यानी के घर में पैदा होने वाला तेरा बेटा भी रद्दी। लाल होकर बोला मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा न तुझ पे मोहर, न तेरे दादा पे मोहर, न परदादा पे मोहर, न तुझ पे मोहर, न तेरी औलाद पे मोहर। मगर सुन ले, जब खुदा ने अपने हबीब को भेजा, अपने पैगंबर को भेजा, तो मेरे रसूल को भेजा, मेरे आका को भेजा, तो तेरी तरह बनाकर नहीं भेजा। अपने महबूब के पुश्ते मुबारक पर खुदा ने मोहरे नबुव्वत लगा के भेजा और ये कह के भेजा महबूब चाह मैंने दुनिया को बशर बना के भेजा है, मगर तुझे मैंने खैरुल बशर बना के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, सुभान अल्लाह। अच्छा जोर से बोलो नबी नूर हैं। बेशक नूर हैं। जोर से बोलो नबी नूर हैं। दिल से बोलो नबी नूर हैं। अच्छा ये बात आप कभी समझे कि नबी नबी नूर हैं क्यों? अरे भाई कोई पूछ भी तो सके तुमसे, यार नारे लगा रहे यार नबी नूर है क्यों है? तो ये बात समझ, ये बच्चियों को बैठाओ, ए बेटा बैठ जाओ, बच्चों को बैठा दो, है ना, बैठा दो। अच्छा एक जुमला बता दूं मैं, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अपनी बेटियों को और बेटों को बचपन से तरबियत देने वाला अल्लाह का मकबूल होता है। क्या बात, जोर से बोलो ना भाई। हाँ, और मैं तो ये कहता हूं अब तक तुमने जो किया वो किया, आइंदा एक चीज का ख्याल रखो, अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दो और अपने बेटों को अच्छा सबक दो। अपनी जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा करो। कोई बच्चा अगर किसी के पास बोले तो उसे खामोशी से खामोश कर दे, खामोशी से, इशारे से सुभान अल्लाह बोले। नबी नूर क्यों है? तो पूरा मजमा बोलो तुम्हें खाने कौन देता है? ऐसा करो मशवरा कर लो, फोन पे बता दियो 2-3 दिन बाद। क्या बात, खाने कौन देता है? बोलो अल्लाह। जोर से बोलो कौन देता? पीने कौन देता? जिंदगी किसने दी? औलाद किसने दी? इज्जत किसने दी? देने का मतलब लो और लेने का मतलब दो। है कोई पूरे मजमे में ऐसा जो खड़े होकर कहते कि मैंने लिया और खुदा ने मुझे दिया? है कोई? हालांकि ईमान और अकीदा यही कि खुदा ही देता है और तुम खुदा से लेते हो, मगर है कोई ऐसा जो कहे कि मैंने लिया, खुदा ने दिया? क्या बात है। तुम्हारी हिम्मत भी नहीं, ताकत भी नहीं, जसारत भी नहीं ऐसी कि तुम कह सको। क्यों? हजरत मूसा ने कहा था अल्लाह में जलवा देखना चाहता हूं, रब ने कहा लंतरानी नहीं देख सकते, जिद की तो अल्लाह ने कहा जा कोहे तूर पर अपने नूर की तजल्ली की एक झलक डाल रहा हो। क्या बात, डाली खुदा ने। हजरत मूसा पहुंच गए, ताब ना ला सके, बेहोश होकर गिर गए। ये अल्लाह का जलवा। तो जब मूसा ना देख सके जी, तो क्या तुम और हम देख सकते? नहीं। हजरत जिब्रील मेराज की रात नबी के साथ सिदरतुल मुंतहा पे जाके नबी ने कहा चलो आगे कर, नहीं कहा क्यों? कहा बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर अल्लाह की तजल्ली से जल कर राख हो जाएंगे। ये जसारत तो सिर्फ आपको हासिल है, किसी और को नहीं। मुझे बताओ जब जिब्रील ना जा सके तो क्या तुम और हम खुदा को देख लेंगे? नहीं। पता ये लगा फिर खाना अल्लाह देता है, पीने अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, तो फिर तुम तक आया कैसे? क्या बात है। इसीलिए खुदाए पाक ने अपने नूर से थोड़ा हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया। सुभान अल्लाह। इसलिए है नबी नूरी। और बनाया किस लिए? नबी पर दोनों चीजें हैं। इसलिए आज कुरान में भी है ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। इसलिए कि अगर मुस्तफा ये ना कहते तो चांद 2 टुकड़े किया था मेरे रसूल ने, दुनिया डर जाती। सूरज को बुलाया था, दुनिया डर जाती। पेड़ को झुकाया था, दुनिया डर जाती। चलते दरियाओं को आपने बीच में से रोक दिया, दुनिया डर जाती। पहाड़ों के बीच में पत्थरों से सलाम की आवाजें आई, दुनिया डर जाती। मगर सुनो, खुदा ने इसीलिए कहा महबूब करीब करना है, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर फर्क है मेरे पास खुदा की तरफ से वही आती है। जोर से सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे पास नहीं आती और यही पहचान है मेरी। जोर से बोलिए, जोर से। यही पहचान है मेरी। इसी को तो कहते हैं नबी।
अल्लाह के पैगंबरों पर ही तो वही आती है, तुम पर और मुझ पर थोड़ी आती है। इसका मतलब इम्तियाज हो गया है बशर, मगर खैरुल बशर है मुस्तफा। अब सुने, खुदा पाक ने अपने नूर से हिस्सा जुदा करके अपने हबीब को बनाया, फिर उसके बाद में बशर कहलवाया, किस लिए कहा महबूब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इसलिए है नबी नूर। अगर नूर ना होते तो खुदा से लेता कौन? क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अगर बशर ना होते तो उम्मत को देता कौन? क्या बात है। तो बशर इसलिए है मुस्तफा ताकि खुदा से ले लें, नूर इसलिए है मुस्तफा ताकि खुदा से ले लें, और बशर इसलिए है मुस्तफा ताकि उम्मत को दे दें। ये दोनों चीजें मुस्तफा के लिए जरूरी हैं। बशर भी है मुस्तफा, नूर भी है मुस्तफा। बशर भी मानना है हमें और नूर भी मानना है हमें, दोनों चीजें हमें मानना है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तरह है, ये अपने जहन से निकालिए। नबी खैरुल बशर है। जोर से बोलो भाई, जोर से। नबी कहाँ है? जोर से बोलो। खैरुल बशर। सुनिए, मेरे रसूल निकल कर चले गए, 40 के बीच में से गए। कितनों के बीच में? ये जो इनके खानदान का था उसने बहस की और बहुत देर तक वो बहस करता रहा। आखिर में ये हुआ कि 40 के 40 यहां से हटे, तलवारें फेंक दी अबू जहल के पास, और तलवारें फेंक के बोले ऐसा ही ना अपने पास रख ले। बोले क्या हुआ? बोले हम तो जा रहे हैं कलमा पढ़ने मोहम्मद का। क्या बात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बोले क्यों? कहा अरे पागलो, जो 40 को नजर ना आवे वो झूठा नहीं हो सकता, वो खुदा का सच्चा रसूल है। सुभान अल्लाह। जानते हो हुआ क्या? धीरे धीरे इस्लाम को फरोग मिला, उरूज मिला, बुलंदी मिली, और आज इस्लाम दुनिया में इतना फैल चुका है कि मक्के, मदीने, करबला और बगदाद, अजमेर और बरेली से निकलकर तुम्हारे हर तले तक आ गया। तलवार से नहीं फैला, मुस्तफा के किरदार से फैला, नबी के अखलाक से फैला, नबी की सीरत से फैला, नबी के अच्छे कैरेक्टर से फैला। मेरे रसूल ने क्या कहा, और इधर कुरान क्या कहता? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूनाए हयात है। खाना है नबी को देखकर, पीना है नबी को देखकर, पहनना है नबी को देखकर, शादी ब्याह करना है नबी को देखकर, जिंदगी गुजारना है नबी को देखकर। हमें अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, मरीजों की आनत करना, जिसको दुनिया के अंदर ठोकरें मारी जा रही हो उसकी भी जाके खैरियत पूछना, ये तुम्हारे रसूल की सुन्नत है। जिसको दुनिया में कोई खाने नहीं देता उसे खाने तुम्हारे रसूल ने दिया, जिसे कोई पीने नहीं देता उसको पीने तुम्हारे रसूल ने दिया। मेरी तकरीर आखिर होने जा रही है, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सीरत का ये गोशा मैं आपके गोश गुजार किए देता हूँ। आज 1500 साल हो गए, पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि दुनिया का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे महान, दुनिया का सबसे बुलंद, दुनिया का सबसे इज्जतदार, दुनिया का सबसे मुकर्रम, दुनिया का सबसे बुलंद, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान अगर जमीन पर कोई खुदा ने भेजा है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बना के भेजा है। ये शान है मेरे रसूल की। यार दूसरे आज हमें देखकर इज्जत हासिल कर रहे हैं, हमारे नबी के बारे में दूसरे चर्चा कर रहे हैं, और तुमसे अपने नबी का जिक्र बैठकर इज्जत के साथ सुना भी नहीं जाता। बैठकर सुना करो, प्यार से सुना करो, अकीदत से सुना करो, अपने नबी की सीरत पर गौर किया करो। सीरत का मतलब जो मेरे नबी ने किया और करके दिखाया, आज हम भी अपनी जिंदगी में वो करके दिखाएंगे। खुदा की कसम, एक भूखी लड़की थी मदीने में, 7 दिन तक, यानी कि 7 साल की उम्र थी, बाप मर गया था उस बच्ची का। 3 दिन तक मदीने में भीख मांगी थी उसने, किसी ने एक लुक़मा ना दिया था बच्ची को, भूखी घूमती रखी थी 7 साल की बच्ची। 3 दिन के बाद अपने हाथ से प्याला फेंक कर माँ के कदमों में गिर के बोली, माँ अब जीने दिल नहीं चाहता, अब चाहता है दिल के मैं मर जाऊं, खुदकुशी करूं, इस मदीने में हमारा कोई नहीं है। इतना जब कहा तो बेवा ने बच्ची का सर पकड़ के सीने लगाया
कहा मेरी शहजादी रोबे मत, परेशान मत हो, सब्र से काम ले। कहा मत, बच्ची ने 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, भूख ने निढाल कर दिया, माँ मैं कब तक भूखी तड़पती फिरूंगी। बच्ची ने कहा हुआ क्या? कहा 3 दिन से मदीने में घूम रही हूँ, किसी ने एक लुकमा भी नहीं दिया। इतना जब कहा तो बेबा बोली बेटी रोबे मत, मरने की कोशिश मत कर, आज एक दरवाजे पे और चली जा। माँ बोली कहाँ? कहा जहां मैं भेजूं। कहा मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। बच्ची ने जब इतना कहा तो माँ बोली नहीं नहीं बेटी, अभी उस दरवाजे पे तू पहुंची नहीं है, अगर चली जाती तो वहां से खाली नहीं आती। बच्ची बोली किसका है वो दरवाजा? इतना जब कहा तो माँ बोली वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। ए बेटी चली जा, उनके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं आया। बच्ची बोली माँ वो तो मुसलमानों के पैगंबर हैं, क्या वो मुझे भी दे देंगे? गैर मुस्लिम थी औरत। कहा सुन सुन, उस पैगंबर के अंदर ही एक खास बात है, वो चेहरा देख कर नहीं देखते, वो तो दिल देख कर देते हैं। ए बेटी चली जा, जाके सवाल कर। 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला लिया। सुनो हटला वालों, तुम्हारे नबी की शान क्या है? आज तो अपने बाप को ठोकरे मारते हो, भाई को ठोकरे मारते हो, पड़ोसियों को ठोकरे मारते हो, अपने माल और दौलत पर घमंड करते हो। सुनो अपने नबी की सीरत। 7 साल की बच्ची आ गई, नबी की चौखट पे प्याला लेके हाथ में, दरवाजे पे हाथ मारा, पहली आवाज में नबी ने दरवाजा खोल दिया। आज तो अमीरों के दरवाजे टाइम से खुलते हैं, वक्त से खुलते हैं, गरीब हाथ बांध कर लाइन से खड़े रहते हैं। अरे और तो और कितने चाहिल और अमीर ऐसे भी हैं कि रमजान शरीफ के मौके पर सैकड़ों सैकड़ों आलिम हाथ बांध कर चंदे के लिए खड़े हैं, और वो वक्त का अमीर अपना दरवाजा बंद करके आलिमों के सामने आकर खड़ा होता है और टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठता है। आलिम सामने खड़ा है मुस्तफा के घर के लिए, नबी के चमन के लिए, नबी के मदरसे के लिए, और ये जाहिल, ये भिखारी आदमी 2 कौड़ी का रईस जो बन गया, कुर्सी पर टांग पे टांग रख के चंदे देता है। मैं कहता हूँ अरे यार ये कमी मेरी कौम में भी है, मेरे आलिम में भी है। आलिमों को चाहिए ऐसे लोगों से चंदा लेने का बाईकाट करें। मदरसा किसी के बाप का घर नहीं है, मदरसा रसूल पाक का घर है। तुम क्यों अपनी इज्जत और इल्मे दीन की सलियानी के तजलील करा रहे हो? मदरसे न कभी बंद हुए हैं, न कयामत तक होंगे, इसलिए कि मस्जिदों मदरसों को चलाने वाला मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। सुनिए, जलील है उधर, जलील करा दिया, बदनाम करा दिया। मेरी कौम के आलिमों को चाहिए ऐसे गद्दार जालिमों अमीरों के पास जाना बंद कर दे। चाहिए तो यह था कि ये तेरी ज़कात लेने आए, तू ना बुला था, मदरसों में जा जाकर तो खुद रसीदे कटा था। ये था रास्ता? शर्म नहीं आती? ये मेरे नबी की चौखट है। सुन, बच्ची ने हाथ मारा, पहली आवाज में नबी ने दरवाजा खोल दिया, जोर से, जोर से। नबी ने देखा तो 7 साल की बच्ची रो रही है। मेरे आका ने दस्ते नबुव्वत उठा के सर पर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सर पे हाथ रखकर मेरा रसूल बोला कैसे आई बेटी, क्यों रो रही है? बच्ची ने आंसू साफ किए आंखों से, आंसू साफ करके बोली 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं था खाने को, मेरा बाप नहीं है, मगर एक बात सुनो, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान की बच्ची नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम की बच्ची हूँ। हो सके तो मेरी मदद कर दो, हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो, हो सके तो मेरे प्याले में कुछ डाल दो। नारा लगाइए हज़रत तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत मौलाना गुलाम नबी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वाले ताज़ीम करेंगे इंशाअल्लाह। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। हजरत तशरीफ लाए, हाँ तशरीफ रखें। देखिए हमारी जमात का बहुत बेहतरीन खतीब, खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग सुन्नियत, हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहब क़िबला मद्ददल्लाहु नूरानी वो तशरीफ ले आए। मेरे बाद असद अशरफी साहब और कारी रिजवान साहब इनकी नाते होंगी, और फिर उसके बाद हजरत का भरपूर खिताब होगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? इनका आना मेरे जाने की घंटी है।
क्या बात है। हाँ, ये आ गए और अब हम आ गए, अब तुम जाओ। हाँ, एक के बाद एक, ये इशारा है, एक आता है, यही तो है दुनिया का दस्तूर। इसे ही तुम न पहचान सके आज तक। तुम्हारे घर में तुमसे पहले कोई और था, है? वो चला गया, तुम आ गए। अब वो तैयारी में वहीं से कह रहा निकल ले, आने वाला हूं कुछ दिनों में। जी क्या बात है। सही है ना? तो ये एक इशारा, घंटी, आ जाओ वहीं हम जहां थे। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। दरवाजा मेरे रसूल का है, 7 साल की बच्ची है, मेरे रसूल ने हाथ रखा, क्या बात सर पे है। हाथ। कहाँ रखा हाथ? सर पे हाथ रख दिया। कहाँ है मुल्क के वो गुंडे, शरपसंद, वो मिकी हुई मुल्क की गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया जो आज ये कहती है कि मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा। अबे बेहया आवारा आदमी, शर्म नहीं आती तुझे? झूठी खबरें इस्लाम के बारे में छापते और सोशल मीडिया पे वायरल करते। अरे हाँ, अभी इस्लाम का चैप्टर तूने पढ़ा नहीं है, इस्लाम देखा नहीं है, इस्लाम का सखी चेहरा अभी तेरी नजर के सामने से गुजरा नहीं है। अगर इस्लाम देखना है तो आप मुस्तफा के हकीर फकीर कम इल्म गुलामों के पास ये तुझे बताएंगे। ये है मेरे रसूल की चौखट, बच्ची तेरी है, हाथ मेरे रसूल का है, बेटी तेरी है, हाथ मेरे रसूल का है, दरवाजा किसी और का नहीं, दरवाजा मेरे नबी का है, और बच्ची तेरी है, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम बच्ची है, मगर हाथ बच्ची के सर पे दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रख दिया हाथ। जी। जो गम के आंसू थे, रहमत भरा हाथ देखकर वो जमीन पर टपक पड़े। नबी ने गिरते हुए आंसुओं को दूसरा हाथ रख के रोका, रोक कर कहा, शहजादी रोती क्यों है? बच्चे के होठ कांपे, आंसुओं में इतनी डुबडुबाने लगी, आंखें के दिखना बंद हुआ। नबी ने चेहरे से आंसू साफ करके कहा, बच्ची रोवे मत, बेटी वजह बता आई क्यों? 7 साल की बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ। मेरे नबी रो पड़े। नबी ने फरमाया, बेटी इस दरवाजे पर यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि तू मुसलमान है या गैर मुस्लिम। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने मुझे सबके लिए रहमत बनाकर, सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे नबी की। अल्लाह अल्लाह, इतना जब कहा तो बच्ची खुश हो गई। कहा, अच्छा तो देखो मैं 3 दिन से भीख मांग रही थी, मुझे न किसी एक लुकमा किसी ने नहीं दिया। मैं आज चाह रही थी कि मर जाऊं, खुदकुशी करूं, शायद यतीमों का जमीन पर कोई है ही नहीं। मेरी बेबा माँ भी चाहती थी कि मुझे गोद में लेकर मर जाए। आज मेरा जी चाहता कि मैं मर जाऊं, खुदकुशी करूं, मैं जमीन में चली जाऊं। चाहती थी कुछ खा के अपने आप को खो दूं। तो मेरी बेबा माँ ने कहा, बेटी सब्र से काम ले, सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। मेरी माँ ने कहा, बेटी मारे मत, चली जा मुसलमानों के पैगंबर की चौखट पर, उनकी चौखट से कोई खाली नहीं आता। बच्ची बोली, हाँ हाँ मेरे आका, मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा। मेरे आका बोले, हाँ हाँ तू सही जगह आई है बच्ची, ये बता चाहती क्या है? कहा, घर में न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, और मेरी माँ के पास जो लिबास है ना, मेरी माँ का जिस्म उस कमीज से नजर आता है। खुदा की कसम इतना सुना, मुस्तफा जान रहमत ने कहा, बेटी रुक जा। अंदर गया तुम्हारा मेरा नबी और जाकर उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा से कहा, आयशा घर में कुछ है? अर्ज करती है, आका आपका घर भी कभी खाली हो सकता है क्या? बात है। मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका कहते क्या है? कहा, आका बहुत कुछ है। कहा, आज हम नहीं खाएंगे आयशा। कहा, क्यों? कहा, मेरे दरवाजे पे एक यतीम बच्ची आई है, आज हम उसे खिलाएंगे। मुस्तफा कहते हैं, किसी गरीब को खिला के देख, एक पहाड़ सोना भी खुदा की राह में खर्च करेगा, इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी गरीब का पेट भरवा के खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, मुस्तफा ने कहा बांधो। नबी ने वो चादर उठाई। सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बनाया जाए तो पहाड़ों की कीमत खत्म हो जाएगी, मेरे रसूल की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। उस चादर
चादर की तय बनाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, मुजम्मिल वाली चादर नबी ने तय बनाई। कहा आयशा हो गया तोशा? हाँ हाँ आका, तुम्हारी मेरी मां ने तोशा दिया। नबी ने हाथ में उठाया खाना, एक हाथ में खाना, दूसरे हाथ में चादर, और तुम्हारे मेरे रसूल हाथ में चादर लेने के बाद दरवाजे पर आ गए। छोटी सी बच्ची इंतजार में थी। नबी ने एक हाथ में खाना दिया, एक हाथ में चादर ली और देकर कहा ले बेटी, ये चादर तो अपनी माँ को उड़ाना और ये खाना है अपनी माँ के साथ बैठ के खाना। बच्ची का दिल खुश हो गया। नबी ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी एक बात सुन लिए। कहा क्या? कहा कि जब भूख लगे तो भीख मांगने इधर उधर मत जाना, जब जब भूख लगे इसी दरवाजे पे आ जाना। ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। सुभान अल्लाह। रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुनिए, छोटी सी बच्ची है, एक हाथ में खाना दूसरे में चादर लेकर जब चली, एक कदम आगे जा रही थी और दूसरा कदम पलटकर मेरे नबी का चेहरा देख रही थी। अल्लाह अल्लाह, नबी भी खड़े देखकर मुस्कुराते रहे और जिसे देखकर नबी मुस्कुराते उसकी इज्जत का क्या कहना। तुम भी मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्ची चलती रही, एक एक कदम चल के पलट पलट के नबी को देखती, नबी देखते रहे। कुछ देर के बाद आका अंदर चले गए। बच्ची सफर करके आगे बढ़ गई। जैसे ही आगे चली बच्ची घर गई, देखा तो बेबा बैठी हुई रो रही थी। खुदा की कसम बच्ची बोली माँ बहुत अच्छी जगह भेजा है तूने। क्या क्या हुआ? कहा अम्मी खाना भी दिया है उन्होंने और तुझे ओढ़ने चादर भी दी है उन्होंने। खाना जब खोला तो खुशबुएं निकल रही थी। क्या होगा जन्नत का खाना जो नबी के घर का होता है। जोर से और दिल से अगली बात सुने। चादर खोली बच्ची ने, खुशबू निकल पड़ी। अरे यार ये तो चादर की बात है। एक गैर मुस्लिम बूढ़ी औरत के दीवार से नबी अपनी कब्र टेक के बैठ गए थे। जब आगे बढ़े तो कुछ देर के बाद बुढ़िया तोड़ कर आई। कहा कमर तो लगा दी दीवार से, कलमा तो पढ़ा दो मुझे। सुभान अल्लाह। नबी अर्ज करते बोला ये क्या है? तो जिब्रील उतर आए, आकर कहा हबीब जिसकी दीवार से आपकी पुष्ट लग जाए और वो कयामत के दिन जहन्नम में जाए, ये हमारी मशीयत को गवारा नहीं है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अरे यार ये तो नबी की चादर है। मुस्तफा जान रहमत की चादर को खोला, घर खुशबुओं से भर गया। माँ बोली क्या करूं? कहा ओढ़ ले। इतना जब कहा तो माँ बोली बेटी रुक जा। कहा क्यों? कहा मेरा जिस्म नापाक है और ये चादर पाक है और पाक पैगंबर की है, इसे नापाक नहीं ओढ़ा करते। कहा पहले जिस्म पाक कर लूं। औरत उठी, तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान हुई, चादर सर पे डाली, मदीने में निकल के बोली मदीने वालों गवाह हो जाओ मैं भी आज मोहम्मद की गुलाम बन गई हूँ। और मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जो पैगंबर दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की औरत को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। ये तुम्हारे नबी का दीन। या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं है, इनका नारा पूरा माना जाएगा। इनका अधूरा भी पूरा है। गवाही डवाई जलसा मेरे नबी का है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई। अब चूंकि वक्त नहीं है मेरे पास जी। और इतना बड़ा खतीब है, मैं उन्हें अपने सामने ज्यादा देर नहीं बैठाना चाहता। ये बहुत बड़े आलिम है। अब ये आ गए, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। कल मेरी तकरीर पूना में है, सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरी फ्लाइट है और मुझे निकलना, कल तकरीर पूना में करनी है। असद अशरफी साहब पढ़ेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल नातखा है ये। जी सुभान अल्लाह। हाँ, लंदन, मॉरिशस, अफ्रीका, हर जगह नाते पाक पढ़ने जाते हैं। हाँ, आज अकेले नहीं आए हैं, अपने लाडले को बुलाएं। क्या बात है। समझ रहे हैं आप? और ये अल्लाह वालों की पहचान है। जब जब जरूरत पड़ी अल्लाह वालों ने अपनी औलादे पेश करी। क्या बात है। आज असद अशरफी भी लिए अपने को पेश करी। जी सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला हौसला अता फरमाए, बुलंदी फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप नबी की सीरत पर अमल करें। हमारे जलसों का मकसद क्या है समझ रहे हैं? मकसद सिर्फ ये है आप झूठे हों तो सच्चे बन जाओ। सही बात। जोर से जलसा करा के 10 लाख 5 लाख रुपया खर्च करते हो, बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप। जी। कितने जवान है कमेटी में? जरा हाथ उठाएं कमेटी वाले। अल्लाह तुम्हारे हाथों की लाज रखे, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारी जिंदगी में उजाले दे, कामयाबी दे। एक काम और करना, मैं जलसों में हमेशा बोल रहा हूं और ये अहद करके उठना आज मेरी तकरीर में, अगर पूरे नए गांव में कोई ऐसा बीमार हो, रक्षा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, जो झूस रहा है अस्पतालों में, उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है, तो खुदा के वास्ते एक काम करना, जलसे में लाइटिंग चाहे थोड़ी अगले साल कम हो जा, मगर 1,50,000 रुपया मिलाकर इकट्ठा करके उस गरीब की जान बचा लेना। खुदा की कसम, अगर गरीब बिस्तर से उठकर ठीक होकर खड़ा हो गया, तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये काम जरूर करना। दूसरी चीज, अगर मोहल्ले में कोई ऐसी लड़की हो कि गरीबी की वजह से जिसका बाप वक्त पर निकाह नहीं कर पाया है, खुदा की कसम तकरीबन 1,000 लड़कियां आज गैरों के घरों में जाकर बैठ गईं, उसके जिम्मेदार आप भी हैं, मैं भी हूं, सब है उसके जिम्मेदार। इसलिए कि अगर हमने अपने गरीबों की बेटियों पर अपनी बेटियों बहनों की तरह नजर रखी होती तो आज वो बेटियां गैरों के घरों में नहीं होती। अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, उसूल के साथ रखो, ज़ाब्ते के साथ रखो, और जैसे अपनी बेटियों का निकाह करते हो 20 लाख खर्च करते हो, 19 करो, 1 लाख खर्च करके उस गरीब की बेटी के भी हाथ पीले करा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन चीजों का आप ख्याल रखें, इन चीजों पर आप नजर रखें। दूसरी चीज, महरेरा शरीफ का एक जुमला है जो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, एक रोटी खाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बरेली शरीफ के उर्स में वही बोला गया था, और एक जुमला 3-4 साल के बाद मैंने भी बोला था, एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपनी औरतों बहनों बेटियों को पूरा दुपट्टा उड़ाओ। हाथ उठा के बोलो। ये जुमला हमने भी बोला है, इसको याद रखिए और इन जुमलों पर अमल कीजिए। महरेरा शरीफ के जो मेरी सरकारें हैं, हमारे सरों के ताज हैं, वो अमीर लोग, वो बादशाह लोग, वो रसूल पाक की औलादें, उनके ऐलान पर अमल करें। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, मदरसे में तालीम दीजिए और अपने इमामों की